नमस्कार बच्चों, मैं आरती शर्मा। उम्मीद करती हूँ आपको पहला चैप्टर समझ में आया होगा। आज हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस लेसन में सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे अम्ल, जिसे आप कहते हैं एसिड। एसिड से सब जानते हैं और इसको हिंदी में बोला जाता है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल की विशेषता ये होती है कि ये किसी भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं। जैसे ये HCl है, ये अम्ल है और ये किसी भी जलीय विलयन में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। तो ये प्लस का साइन शो करता है आयन का। लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ये स्टेबल नहीं होते, स्थायी नहीं होते, इसलिए ये तुरंत जल के साथ क्रिया कर लेते हैं। जल होता है H2O, तो H+ और H2O जब आपस में क्रिया करेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा H3O। क्या बनाएगा? H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। जैसे कि एसिड जो होते हैं इसके एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, CH3COH। ठीक है, ये जो एसिड होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो है प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो किसी भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा मात्रा में दें, जल्दी और ज्यादा मात्रा में देते हैं। तो ऐसे एसिड जो होते हैं वो प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल जिसे कि हम वीक एसिड कहते हैं। वीक एसिड जो होते हैं ये किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन जो है वो या तो कम संख्या में देंगे और तुरंत नहीं देंगे, कम संख्या में देते हैं। तो ये होते हैं वीक एसिड, ये जल्दी से क्रिया नहीं करते। इनके एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल जो कि सिरके को कहा जाता है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में होता है। इसके अलावा सिट्रिक अम्ल जो कि खट्टे रसीले फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी वगैरह में होता है। तो इस तरह से ये अम्ल जो होते हैं अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ होते हैं वीक होते हैं। अम्ल, इसके अलावा जो अम्ल हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सांद्र अम्ल जिसमें कि अम्ल यानी कि एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें अम्ल की मात्रा जो है ज्यादा होती है और जल की मात्रा इसमें कम होती है। दूसरे अम्ल होते हैं तनु अम्ल जिसमें कि अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा हो, तो उन्हें हम कहते हैं तनु अम्ल कहते हैं। आते हैं अम्लों के लक्षण। देखिए, अम्ल जो होते हैं, जो हमने बताया कि अम्ल जो है दो तरह से होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक होते हैं। इसलिए इनको हम टेस्ट करके या छूकर इजीली हम उनको नहीं पहचान पाते हैं, या हमें नहीं इसको टेस्ट करना चाहिए छूकर और टेस्ट करके। इसके लिए एक इंडिकेटर होता है जो नीला लिटमस पेपर होता है। क्योंकि ये एसिड है तो ये हमेशा अलार्मिंग होता है, तो ये नीले लिटमस पेपर के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी इसकी पहचान होती है जो इनका टेस्ट होता है, ये खट्टे होते हैं। और जैसे कि आप संतरा है, मौसमी है, जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं उनमें ये एसिड होता है। इसके अलावा ये जल में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। इस क्रिया में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी है, एक पास यानी कि चूने का पानी है। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है तो ये क्या करती है, उसके चूने के पानी के कलर को दूधिया कर देती है, बिल्कुल मिल्की कलर में बदल देती है, जैसे दूध जैसा कलर जो होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में जल बनता है। अगर इसी क्रिया में अगर हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज्यादा प्रवाहित कर देते हैं, तो ये इस कैल्शियम कार्बोनेट को इसके अंदर घोल देती है। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के जाने से। अगर धातु के ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो इस क्रिया में भी लवण बनता है और साथ में जल बनता है। ये जिंक ऑक्साइड है, ये धातु है, धातु का ऑक्साइड, इसकी क्रिया हम अम्ल से करा रहे हैं।
अम्ल से कराने पर लवण बनेगा यानी कि जिंक क्लोराइड, और साथ में बनेगा जल। धातु के सल्फाइड, इसकी क्रिया अगर अम्ल से कराएंगे तो भी सॉल्ट यानी कि लवण बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी गैस, और साथ में जल बनेगा। जैसे कि यहाँ पर सोडियम का सल्फाइड है, यहाँ पर इसकी अम्ल से क्रिया कराई है तो ये लवण बना है NaCl, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली है और साथ में जल बना है। देखिए जब कार्बोनेट से क्रिया कराई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, और जब हम सल्फाइड से क्रिया करा रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये भी चूने के पानी को दूधिया करती है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये भी चूने के पानी को दूधिया करती है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि ये अलग प्रदर्शित करती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं करती। अम्लित में जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए। एक तो हमने पहले बताया था कि इनको डायरेक्टली टेस्ट नहीं करना चाहिए, इनको जो है टच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब रासायनिक क्रिया कराई जाती है या प्रयोगशाला में, अगर किसी फ्लास्क में अम्ल है तो उसमें हमको जल मिलाना चाहिए, वो भी धीरे धीरे, और उस बर्तन को हमें हिलाते भी रहना चाहिए, जिससे कि क्योंकि जब इनकी क्रिया होती है जल और अम्ल की तो क्या होता है ये ऊष्मा निकलती है बहुत तेजी के साथ में, जिसके कारण क्या होता है कि नुकसान हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए जब अम्ल हो, किसी अम्ल में हमें जल मिलाएंगे वो भी धीरे धीरे मिलाएंगे और बर्तन को हिलाते रहेंगे, ना कि जल में अम्ल को मिलाएं। ऐसी में दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। तो ये तरीका जो है वो गलत है और ये तरीका बिल्कुल सही है।